हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं बालासोर के वाहिंगना गांव की तस्वीर है। यहीं पे वो रेल दुर्घटना हुई है। आइए हम थोड़ा सा करीब होकर के आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। यशवंत नगर एक्सप्रेस और उसके साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी तीनों आपस में टकराती है और तीनों के टकराने के बाद स्थिति ये होता है कि लगभग यहाँ पे सरकारी आंकड़ा के अनुसार 288 लोगों की मौत हुई है और वहीं 2-3 हज़ार लोगों की स्थिति एकदम गंभीर है, ये बताया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये गांव वाहिंगना गांव है जो उड़ीसा के बालेश्वर ज़िले के अंदर की इस तस्वीरें हैं। ये जो खेत दिख रहा है इसमें कई लोगों के चप्पल जूते से लेकर के कई चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। ये लोग गांव के हैं। गांव में जब आग लगता है तो आपको पता है कि किस तरह से पूरे गांव वाले एकजुट होकर के उस घर पे जहां आग लगता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जब उनके गांव में जब रेल दुर्घटना होती है, इस पटरियों पर रेल दुर्घटना होती है, तो पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 से 5 ऐसे बोगी हैं जो एकदम अभी भी गिरे पड़े हैं और ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। ऑफ रिकॉर्ड जब बातें हो रहा था तो वे लोग कह रहे हैं कि लगभग 15 से 20 बोगी नीचे उतर गया था। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका 15 से 20 बोगी ऐसा है कि एकदम एक पे एक चढ़ गया था। कई ऐसे बोगी थे जो एक पे एक चढ़ गए थे और उसके बाद वहाँ पे 2-3 ऐसे बोगी थे जिसमें केवल लाश ही लाश भरा था। केवल लाश और लाश भरा था 2-3 बोगी में। जनरल बोगी की स्थिति एकदम खराब थी और उसी में कुछ लोग जो बचे हुए थे वे लोग कह रहे थे कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, आप हमसे सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, जो हमारे गले में सिकड़ी है सोना का आप इसे ले लीजिए, चैन है इसे ले लीजिए, घड़ी है ले लीजिए, लेकिन हमारा जान बचाइए। कुछ लोग पानी की डिमांड कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ खाना, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पाँव नहीं था। ये स्थिति यहाँ की थी। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये कह रहे हैं कि जब हम लोग आए तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं लिया। हम लोग बस जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों के जो मरे हुए लोग थे उन लोगों के डेड बॉडी पर ये लोग अपना पैर रख रख के उन लोगों का जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है। हालांकि ऐसे स्थिति में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो विपक्ष के लोग हुए कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में अगर इस तरह से हो रहा है, इतने लोगों की हादसाएं हो जाती है, इतने लोगों की मौत हो जाती है, इतने लोग काल के गाल में समा जाते हैं, तो आखिर में देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले भी कई बार रेल दुर्घटना हुई है और उस समय के जो लोग देश के रेलवे मिनिस्टर थे वे लोगों ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार बाकायदा 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जब रेल दुर्घटना हुआ था तो एक बार जब वो लेटर लेके गए कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, इस्तीफा आप मत दीजिए। लेकिन दोबारा जब नीतीश कुमार गए और अपना इस्तीफा दिए तो वो एक्सेप्ट कर लिए और इस्तीफा दे दिए थे। इससे पहले भी जो देश के तीसरे जो रेल मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया था। तो आखिर में आज सवाल उठ रहा है कि अश्विनी वैष्णव जो देश के रेलवे मिनिस्टर हैं ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी लगभग 19 घंटे 20 घंटे निरंतर काम करने के बाद में इस ट्रैक को चालू किया गया है। ट्रैक को इसलिए चालू किया गया है ताकि जो आवागमन है वो बाधित ना हो, क्योंकि भारत में ना प्रति 1 महीने में 10-15 ट्रेनों की उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री और देश के रेलवे मिनिस्टर कर देते हैं लोग। हालांकि पटरियां को बढ़ाया नहीं जा रहा है। जो पटरी है वो सीमित है और जो पटरी है वो बहुत पहले बनाया गया। लगभग देश के 90% पटरी को 1980 के करीब तक बना लिया गया था और 1980 के बाद से बहुत कम ही पटरी बनाया जा रहा है। देश के 90% जो पटरी है रेल की वो 1980 के करीब तक बनाया गया है और बाकी इधर जितना भी कहा जाए लगभग 2014 के बाद तो इतना ट्रेन का उद्घाटन हुआ है उसके बताया नहीं जा सकता है। लेकिन पटरियों का अगर विकास नहीं होगा, सिंगल लाइन पे अगर आप ट्रेन चलाइएगा तो ये सब स्थिति होगा। ये स्थिति जेन्युइन सी बात है कि अगर एक ही ट्रैक पे 2-2 ट्रेन आएगी तो वो आपकी सिस्टम मजबूत है इसलिए आप चला ले रहे हैं, वरना स्थिति तो नाजुक है। ये एक आंकड़ा है और ये रिपोर्ट भी है कि देश में लगभग 12.5 से 13 करोड़ लोग प्रतिदिन लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में। भारत में सबसे ज़्यादा लोग अगर सफ़र करते हैं तो ट्रेन में ही सफ़र करते हैं और लगभग 12,500 से 13,000 ट्रेन प्रतिदिन सड़कों पर पटरियों पर दौड़ती है। और उसके बाद ये स्थिति है कि उसमें से मात्र अगर 4 बोगी उतर जाती है तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। हालांकि इसमें बहुत अच्छी बातें हैं कि अगर जो लोग मरे हैं उन लोगों को सरकार अपनी तरफ से मुआवजा दे रही है, लेकिन आखिर क्यों? सरकार मुआवजा देने के लिए ही बनी होती है। सरकार का काम होता है कि लोगों के आँखों में जो नमी है उससे पोंछे, लेकिन ऐसी स्थिति में ये होना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति
किसी लाइनमैन की गलती हो सकती है, इंटरलॉक की गलती हो सकती है। ऐसा कह रहा है लोग कि इंटरलॉक के चलते ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि क्या इंटरलॉक के चलते इतने लोग की जब जान जाता है तो देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों चुप है? आखिर में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं उन लोगों की जान को किसी तरह से बचाया जाए, और जान के बचाने के बाद कम से कम ये होना चाहिए कि जिस राज्य के लोग मरे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए और यहाँ के सरकार से बातचीत करनी चाहिए। लगभग देश के हर एक कोने से, खास करके जो इधर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इधर की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो इधर के लोग सबसे ज़्यादा इस ट्रेन में जा रहे थे। लोग चेन्नई की तरफ में जा रहे थे, कमाने के लिए जा रहे थे। हालांकि अगर उस राज्य में अगर काम हुआ होता, वहाँ अगर कोई उद्योग होता तो लोग को इस तरह की स्थिति नहीं होती और दूसरे राज्यों में जा कर के नहीं कमाती। तो देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। जो लोग मरे हैं उन्हें 10 लाख रुपया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल है उन्हें 2 लाख रुपये देने की बात हुई है, और जो लोग को थोड़ा बहुत चोट लगा है और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उन्हें 50,000 रुपया देने की बातें हुई है। लेकिन क्या इससे सब कुछ सही हो जाएगा? इससे जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऐसे स्थिति में देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्हें थोड़ी मजबूती के साथ में इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आगे से ऐसा गलती ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब लोग मर रहे थे तो उस समय हम लोग आ करके किसी तरह से उन लोगों का जान बचा रहे थे। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, सरकारी है, किसी भी अस्पताल में आप जाइए, आप बेफिक्र होकर के इलाज कराइए, पैसा नहीं लिया जाएगा। अब इस अश्विनी वैष्णव से लेकर के कई लोग ऐसा कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आकर के ऐसा आरोप लगा रहा है जो विपक्ष है कि वो यहाँ आकर के भी 2 बार कपड़ा बदले हैं, और जब वो आए हुए थे तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारा भी लगा है। तो लाशों के ऊपर में राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नरेंद्र मोदी आए थे तो वहाँ नारा भी लगाया गया है और कपड़ा भी बदला गया है। यहाँ बहुत सारे ऐसा लोग कह रहे थे। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।